हेलो फ्रेंड्स, दिलिशा वाइब्स चैनल में पूनम कपूर की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और अपना प्यार मेरे लिए इसी तरह से बनाए रखिएगा। आपने सबने मेरी वीडियो को देखा, उसे सराहा, पसंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। इस दौरान कुछ और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, जिनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग मैं अपनी तरफ से कोई भी जानकारी लेकर आती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे व्यूअर्स उसे पूरा देखें और बीच बीच में मैं कोई अच्छा थॉट देती रहूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, उसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और उसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना औरों से करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो दूसरों के पास है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि जो औरों के पास है ना वो बहुत अच्छा है, और हमारी अक्सर यही कोशिश होती है कि हम अपने आप को दूसरों के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम वास्तविक हैं वो सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। हमारी भी यही कोशिश होती है कि जैसे दूसरे हैं हम भी वैसे बन जाएं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक पर्सन के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। एक बार एक महात्मा जी थे, वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और क्योंकि वो पेड़ के नीचे थे तो जो पेड़ था उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। तो कौवा बैठा हुआ था तो वो क्या देखते हैं कि उनकी गाल पे ना कुछ पानी सा, कुछ बूंदे सी लगती हैं। तो जब अपनी गाल को देखते हैं कि ये तो पानी की बूंदे, तो वो ऐसे ऊपर करके देखते हैं। ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे तो कौवा बैठा हुआ है। तो कौवे को पूछते हैं, भाई क्या बात है? तो कौवा ना रोता है। कौवा रोता है तो पूछते हैं, भाई कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है कि तुम रो रहे हो? तो कौवा कहता है, मेरा क्या रंग देखो, ईश्वर ने काला बना दिया है, मुझे ईश्वर ने कैसा बना दिया है। अब हंस को ही देखो तो वो कितना गोरा है। तो वो क्या कहता है कि ईश्वर ने मेरा रंग अच्छा नहीं बनाया, मैं अपने रंग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। दूसरी तरफ देखो, कहता हंस कितना सुंदर है, लोग उसको देखते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। कहती मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो महात्मा जी उसको कहते हैं कि फिर तुम क्या चाहते हो? कौवा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ना हंस बन जाऊँ। महात्मा जी कहते हैं सोच लो। वो कहता है मैंने सोच लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं भी हंस बन जाऊँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा हंस है, मैं तुम्हें भी वैसे ही बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार हंस से जाकर मिल तो लो, जाओ तुम एक बार उसे मिल के आओ। तो वो कहता है ठीक है। वो हंस के पास जाता है और उसे कहता है, वाह भी तुम्हारे क्या क्या मज़े हैं, देखो पानी में तैर रहे हो, लोग तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, मेरा क्या देखो ईश्वर ने काला रंग बना दिया है, तुम्हारे तो यहाँ पे मज़े ही मज़े हैं, तुम देखो कितने खूबसूरत हो, कितने प्यारे हो, लोग तुम्हें तो देखने के लिए आते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। वो हंस होता है, वो कहता भी नहीं 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 नहीं, कहता ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहता मेरा तो रंग सफ़ेद है और मैं तो पानी में दिखाई भी नहीं पड़ता, जब लोग मेरी फ़ोटो खींचते हैं ना। तो वो कहता मैं तो उसमें दिखाई भी नहीं पड़ता, तो क्या ईश्वर ने मेरा सफ़ेद रंग बना दिया है कि ये तो मृत्यु के बाद वाला रंग है, सफ़ेद रंग? तो कहता नहीं, मैं अपने रंग से ना बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो वो दोनों महात्मा जी के पास चले जाते हैं। कौवा भी चला जाता है और हंस भी चला जाता है, दोनों चले जाते हैं। तो वो फिर कौवा कहता है कि महात्मा जी ये भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। कहता तो मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम फिर महात्मा जी हंस से पूछते हैं, भी तुम क्या चाहते हो, तुम दोनों अब क्या चाहते हो? तो हंस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम ना तोता बन जाएं। तो तोते का ईश्वर ने क्या रंग दिया है, क्या उसकी लाल चोंच बनाई है, क्या उसका हरा रंग बनाया, लोग उसे मिट्ठू 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 बोलते हैं, उसे खाने के लिए चीज़ें देते हैं, उसे कितना ख्याल रखते हैं, उसे अपने घर में पालते हैं, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, सब लोग उससे बातें करना चाहते हैं, मेन बात तो ये है। तो वो कहते हैं कि हमें ना आप तोता बना दो। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तोता तो बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप उस तोते से जाके मिल तो आओ। तो वो कहते हैं इसमें मिलने वाली कौन सी बात है, हम तो वही बनना चाहते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, आप एक बार ना तोते को मिल के आओ। तो ठीक है, वो जाते हैं, वो तलाश करते हैं कि तोता कहाँ पे है, पेड़ों पे जाके देखते हैं, उन्हें तोता नजर ही नहीं आता। वो काफी घूमते चक्कर लगाते हैं और देखते कि उन्हें तो कोई तोता दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से ना उनकी नजर ऊपर पड़ती है, उन्हें लगता है कि एक वहाँ पे तोता बैठा हुआ है। बड़े ध्यान से देखते हैं तो उस तोते को बोलते हैं, भाई वाह तुम्हारे क्या मजे हैं, क्या तुम्हारा हरा रंग है, लोग तुम्हें खाने के लिए चीजें देते हैं, देखो पेड़ के ऊपर तुम मजे कर रहे हो और लोग
लोग अगर तुम्हें घरों पे भी रखते हैं ना तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो तोता कहता है कि क्या ये भी कोई ईश्वर ने मेरे को रंग दिया है? कहता तुमने 4 चक्कर तो इस पेड़ के लिए लगा लिए, मैं तो तुम्हें कहीं नजर भी नहीं आया, क्योंकि आपको पता ना पेड़ का रंग हरा होता है और तोते का रंग भी हरा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए और आपको तो तोता में कहीं भी नजर नहीं आया। और कहता आपको पता है यहाँ पे तो और भी तोते बैठे हुए हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं पड़ा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा रंग बड़ा अच्छा है, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया? कहता कि मैं तो अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तोता बन के अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने मेरा क्या हरा हरा रंग बना दिया है, पेड़ का रंग भी हरा है और मेरा रंग भी हरा है, मैं तो वहाँ पे बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता, तो ये भी कोई ईश्वर ने रंग बनाया है? तो वो तीनों फिर महात्मा जी के पास चले जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं हाँ जी बोलो भी, अब तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें हंस बनना है कि तोता बनना है, क्या बनना है? तो फिर वो कहते हैं जो तोता, तो वो कहता नहीं हम ना मोर बनना चाहते हैं। कहता भी ईश्वर ने क्या मोर का रंग बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, और सबसे बड़ी बात है कि वो नेशनल बर्ड है, उसको इतना ज्यादा सम्मान दिया गया, उसका नेशनल बर्ड है। तो लोग उसको देखने के लिए दूर दूर तक आते हैं, और जब वो नाचता है तो क्या नाचता है, इतना बढ़िया नाचता है। तो वो फिर महात्मा जी कहते हैं नहीं ऐसा करो, तुम एक बार उस मोर को जाके मिल तो लो। तो सब कहते हैं कि नहीं इसमें मिलने वाली क्या बात है, हम तो मोर ही बनना चाहते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं ऐसा करो, तुम एक बार ना उस मोर को मिल के आओ। तो जब जाते हैं मोर के पास से कहते वाह 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 क्या तुम्हारी इज्जत है, लोग देखो तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, और तुम देखो एक नेशनल बर्ड हो, तुम इतना ज्यादा सम्मान मिला, इतना तो सम्मान किसी पक्षी को आज तक मिला ही नहीं है। और जब तुम नाचते हो तो वाह क्या नाचते हो, सब मस्त हो जाते हैं तुम्हारा नाच देखने के लिए। जब तुम अपने पंख फैलाते हो तो वो तो देखने वाला दृश्य होता है। तो मोर कहता ईश्वर ने मुझे क्या बनाया? जो कहता फिर थोड़ी देर से ना वहाँ पे कुछ आवाजें आने सुनाई देनी शुरू हो जाती है। वो कहता तुम किसी के पैरों की आवाजें आती हैं। वो मोर कहता तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं? ठक 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 से करके आवाजें आती हैं। तो वह कहता कि क्या तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं? कहते इससे पहले भी देखो एक मोर यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है, और मेरे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मैं कितनी देर तक जीऊंगा, लोग मेरे को आके मार देंगे। कहता वो तो क्या करते हैं, लोग तो हमारे शरीर को नोचते हैं, हमारे एक एक पंख को हमारे शरीर से उधेड़ देते हैं और उसको दीवारों पर से जाते हैं, बाजार में बेचते हैं। तो कहता ये भी मेरा कोई जीवन है, ईश्वर ने मेरे को क्या बनाया? कहता मुझे तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला। तो वो फिर आपस में बातें करते हैं। वो कहता भी मैं भी अच्छा नहीं, हंस भी अच्छा नहीं, तोता कहता मैं अच्छा नहीं, तुम कहते तुम अच्छे नहीं हो, तो फिर अच्छा कौन? तो वो उसको बोलते हैं, मोर कौवे को बोलता है वाह भाई जिंदगी तो तेरी है देखने वाली, ना तेरा किसी से वैर विरोध की भावना, ना तेरे को कोई मारने के लिए आता है। कहता तुमने देखा कभी किसी ने तुम्हें कष्ट पहुंचाया हो? वो कहता नहीं। कहता तुमने मटन बिरयानी का नाम सुना है? कहता हाँ सुना है। कहता तुमने चिकन बिरयानी का नाम सुना है? वो कहता हाँ सुना। तो कहता क्या तुमने कभी सुना है कि कौवा बिरयानी होती है? वो कहता मस्त जीवन तो तुम्हारा है, तुम्हें ना कोई मारने वाला है, ना कोई कष्ट देने वाला है, ना कोई यातनाएं देने वाला है। तो दर्शकों अब आपको समझ में आया कि हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, और मेरे को तो लगता है ईश्वर ने हमें सोच समझ के ही बनाया हो। जो गुण हमारे अंदर ईश्वर ने दिए हैं हो सकता है वो दूसरे किसी और के अंदर ना हो, हर किसी के अंदर भगवान ने अपनी अपनी क्वालिटीज भरी है ना। तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होने का प्रयास मत करिए, बल्कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपके अंदर गुण है, उसे निखारने का प्रयास करिए। आप क्यों कहते हैं कि ईश्वर ने आपको अच्छा नहीं बनाया? ईश्वर ने आपको सब कुछ तो दिया है, हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद ही करिएगा। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, बजाय दुखी होने के कि मेरे को ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दी। बात तो फिर वही आ जाती है ना, हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने का प्रयास करके जो हमारे पास होता है हम उसका लाभ नहीं उठा पाते और हम उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक तरह से नष्ट करने वाली ही बात हो जाती है ना, कि हमने ईश्वर की दी हुई चीज का सम्मान तो किया नहीं, सिर्फ यही कहते रहे कि तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया। तो क्यों ना हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। आप जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग रूप में हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो गुण, जो प्रकृति, जो स्वभाव आपका है वह दूसरों का नहीं। तो आप क्यों कहते हो? कभी अपनी तुलना दूसरे से किसी का करने का प्रयास मत करिएगा। इससे पता क्या होता है, ईश्वर का भी अपमान होता है। ईश्वर ने अगर आपको जैसा बनाया है सोच समझ के ही बनाया होगा। हाँ, एक बात और, मैंने आपसे कहा था कि मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। अब मैं आपको आज अंगूरों के फायदे के बारे में बताने वाली हूँ। आपको पता ना कि गर्मियों का सीजन है, आजकल अंगूर मार्केट में बहुत ज्यादा आते हैं। हमें हर तरह के फल खाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही फल खाते हैं, हम सोचते कि चलो केले खा लिए, ठीक है, चलो इतना ही काफी है, लेकिन नहीं। ईश्वर ने जैसा किसी के इंसान को बनाया ना, उसके अंदर अलग अलग तरह के गुण भरे हैं, ऐसे ईश्वर ने फलों के अंदर भी अपने अलग अलग गुण भर दिए। किसी के अंदर कोई विटामिन है तो किसी के अंदर दूसरा है, ठीक है ना।
तो ऐसे ही जो अंगूर होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, आंखों के लिए भी अच्छे होते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, उसमें पोटाशियम होता है, आयरन होता है। और खाने के साथ साथ मैं आपको आज एक और फायदा अंगूरों का बताने वाली हूँ हमारी स्किन के लिए। जो अंगूर होते हैं खाने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। हमारी स्किन को अंगूर कैसे फायदा करेंगे तो अब उसे भी जान लीजिए। आप ऐसा करिए कि कुछ अंगूर लेकर उन्हें आप उसको मैश कर लीजिए, उसका रस भी लेना और उसके अंदर जो उसका कद्दूकस करके उसका गुद्दा भी आता है उसे वो भी आप ले लेना। उसकी ग्रेवी एक टाइप से बन जाएगी। अंगूर का वो मिश्रण लेके उसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस डालना है, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालिएगा, 1 चम्मच शहद निकालिएगा, उसका अच्छे से पेस्ट बना के उसे अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा के रखिएगा। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लीजिएगा। देखिएगा आपकी स्किन में ग्लो आएगा। और डार्क सर्कल्स के लिए भी जो अंगूर होता है ना, उसे काट के अपने आंखों के यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। 20 मिनट तक लगा के उसे धो लीजिएगा। हफ्ते में 2 बार ऐसा करिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। आप सब ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा ही मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक इसी तरह देखने का प्रयास करिएगा और हाँ, बीच में स्किप मत करिएगा और अपनी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करते रहिएगा। सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगी। धन्यवाद।